प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं प्रभु का यीशु नासरी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। प्रियो, जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, बहुत परिस्थितियां विकट होती है, परंतु यहोवा हमको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। इसका मतलब है कि विपत्तियां तो आएगी ही। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, लेकिन परमेश्वर ने अब हमें सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है कि हम शत्रु को यीशु नासरी के नाम से डांट सके। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, कौमा, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। आज शायद आपके जीवन की परिस्थितियों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे कैसे नजात पाऊं, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, लेकिन विश्वास करें, अगर आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति पर विजय को ही दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम कलीसिया में जाकर मसीह की देह के साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज हम सबों को यह दिन दिखाया कि हम कलीसिया में जा सके, प्रभु की वाणी को सुन सके। और मेरा पूरा विश्वास है, जितनों ने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की है, उन सबों ने आज आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम उसी विषय में, पता नहीं और कितने दिन ये विषय चलेगा, प्रभु ने आज फिर एक बार उसी विषय के बारे में और कुछ बातों को मुझ तक पहुंचाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन हम सुनेंगे उसके द्वारा परमेश्वर फिर एक बार हमको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो बातें हमने सीखी थी। कुछ लोगों के आज मुझे फोन कॉल्स आए। कल मैं चर्च में था, चर्च सर्विस के बाद मैंने जब उन लोगों को फोन किया, वसई से, मुंबई से एक परिवार है जिनका मुझे फोन आया, रोमन कैथोलिक परिवार है, और उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने कहा पिछले दिनों किसी ने आपका लिंक हमको भेजा था और आज ऐसे ही रैंडमली हम लोगों ने वो यूट्यूब में उसको देखा और फिर मैंने क्लिक किया और जो कल का वचन था वो उन्होंने सुना और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उनको आशीष दी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाए, ये पर प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। आज का वचन जो हमने पढ़ने के लिए चुना है वो भजन संहिता 27 उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 27 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 27 उसके 1 से लेकर 8 वचन। मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आप सब लोग लेकर बैठे हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझको खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं, क्योंकि वह तो और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु के अद्भुत वचन है। भजन संहिता 27 मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और जब यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है तो दाऊद कहता है, अब भला मैं किससे क्यों डरूं? हालेलुया। क्यों ना डरूं? मुझे डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। आमीन। और अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए आपको और मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन।
तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, हम इस गीत को गाते हैं। आमीन। और जो परमेश्वर अगर मेरा गढ़ है तो मुझे किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर के शरण में आप जाते हैं, जब परमेश्वर आपका शरण स्थान बन जाता है, तो शत्रु अपने आप आपके पांव के नीचे रौंदा चला जाता है। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद ने यह वचन क्यों लिखा है कि जब वो मेरे कुकर्मी जो मुझे सताते थे और मेरे विरुद्ध जिन्होंने गलत कार्यों को किया, जब वो मुझ पर चढ़ाई किए तो वे खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आप जानते हैं दाऊद ने उनके साथ युद्ध नहीं किया, दाऊद ने उनको धराशायी नहीं किया, लेकिन जब वो उसको सताते थे, दाऊद की आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई होती थी। जब उसके बैरी जो उसको खा डालने के लिए उस पर चढ़ाई जब उन्होंने की, तो वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आप जानते क्यों? क्योंकि दाऊद की आंखें यहोवा की ओर लगी हुई थी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता, मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आपके शत्रु आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे, अब मैं डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परख कर जान लिया है कि यहोवा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अब जब दाऊद के जीवन में अब जब परिस्थितियां बिकट आ जाती है, जब दाऊद के जीवन में शत्रु चारों ओर से चढ़ाई कर देते हैं और मानो उसके ऊपर एक बड़ी सेना छावनी के रूप में चढ़ाई करती है, दाऊद कहता है अब मैं नहीं डरता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब मैं अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाता हूं, परमेश्वर शत्रु की छावनी के सामने खड़े रहने की सामर्थ्य से मुझे भर देता है। हालेलुया। चाहे आज आपका शत्रु दिखने वाला हो, चाहे आपका शत्रु न दिखने वाला हो, घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट वर्स। मेरा एक बहुत ही हृदय के करीब का ये वचन है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। देखिए दाऊद ने वर मांगा, परमेश्वर से उसने मांगा कि प्रभु तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे बल दे, ताकि मैं तेरे ही यत्न में, तेरी ही खोज में लगा रहूंगा। हालेलुया। One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Hallelujah. मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता में दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। क्या आज आपका ध्यान प्रभु के मंदिर में है या आपका ध्यान संसार के मंदिर में है? आमीन। क्या आज आपका ध्यान स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर है या आपका ध्यान धन को परमेश्वर मानकर उसकी ओर है? आमीन। ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा। कोई बात नहीं है प्रियो, मैं आपको अपने जीवन की गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज आपके पास अगर धन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मायूस और हताश होने की ज़रूरत नहीं, पर यहोवा का आपके साथ होना ज़रूरी है। हालेलुया। धन अपने आप आ जाएगा, जहाँ यहोवा रहेगा वहाँ आशीष उसका पीछा करते हुए दौड़ती चली आएगी। आमीन। आपके पास अगर धन नहीं है, अगर आज अपने पास खुद का घर नहीं है, अगर आज आपको संतान नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहो और उसके मंदिर में ध्यान दिया करो, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखो। हालेलुया। करके देखिए, आप बड़े बड़े आशीषों को परमेश्वर की ओर से देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। कभी हम इस 5वें वचन के बारे में गहराई में सीखेंगे कि विपत्ति के दिन में मंडप में छिपे रहना क्या होता है, तंबू के गुप्त स्थान में रहना क्या होता है और चट्टान पर चढ़ना क्या होता है। इसके विषय में मैं जब भी कभी प्रभु अगुवाई करेगा आपको जरूर सिखाऊंगा। बहुत अद्भुत वचन है, ये सिर्फ 5वां वचन है, इसके ऊपर हम 10 दिन तक हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आमीन। 3 बातें हैं, विपत्ति के दिन का मंडप, गुप्त स्थान का तंबू और चट्टान। इस विषय में हम प्रभु जब कभी भी रिवील करेगा हम जरूर सीखेंगे। वचन कहता है जब विपत्ति के दिन आएंगे, अगर आप अपने घुटनों पर प्रभु के सामने रहेंगे, वो अपने मंडप में आपको छिपा लेगा। हालेलुया। जब
शत्रु आप पर चढ़ाई करेगा, तो जब आप घुटनों पर आकर अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे, वह अपने तंबू के गुप्त स्थान में आपको लेकर जाएगा। शत्रु ढूंढता ही रह जाएगा, उसको आप मिलेंगे ही नहीं। हालेलुया। और जब कभी वो हजारों और लाखों की तादाद में एक के पीछे एक आप पर विपत्तियां डाले, आप घुटनों पर आकर जब अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, परमेश्वर वहां से आपको चट्टान की चोटी पर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। जहां शत्रु के आने की औकात नहीं है। आमीन। परमेश्वर के अद्भुत वचनों को स्वीकार करना सीखे। ये केवल लिखने और पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक एक वचन जीवित है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और यही परमेश्वर है। हालेलुया। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। मेरे सिर को परमेश्वर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर विजय से विजय की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे जीवन की बातों को जानता है, वो जानता है कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है। लेकिन जब हम अपने घुटनों पर नम्रता और दीनता के प्रतीक के साथ अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर के सामने आकर अपने मुख को पसारते हैं, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा और तेरे मुख को मैं भर दूंगा। हालेलुया। आपको शत्रु से हारने की जरूरत नहीं है, उसे भागने की जरूरत नहीं है। विश्वास की ढाल को लेकर, वचन की तलवार को लेकर स्थिर खड़े रहना सीखिए और देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि देखिए, शत्रु का युद्ध परमेश्वर से नहीं है, शत्रु आप पर वार करता है। और जब आप प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार विश्वास के पिता अब्राहम के द्वारा साथ बांधी गई वाचा का पालन आपके जीवन में पूर्ण करता है, क्योंकि उसने अब्राहम से कहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं अपनी वाचा को तेरी संतान के साथ पूर्ण करूंगा। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तुझे पुकारता हूं। हालेलुया। हम मन के मन में रहते हैं, शत्रु के सामने झुकते हैं, हम संसार में मदद को मांगने के लिए ढूंढते हैं, पर वचन कहता है, दाऊद यहां कहता है, हे लोगों सुनो, नहीं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं तेरा बेटा जो इस समय कठिन परिस्थिति में है, तुझे पुकारता हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा प्रियो। हालेलुया। वो तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। अगर आज आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अगर ये आपके सहने से बाहर होती ना, तो आप आज इस पृथ्वी पर जीवित नहीं पाए जाते। आमीन। आप आज जीवित है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। आमीन। आगे वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। कितने लोग हैं, ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा, जो परमेश्वर को खोजने में लगे हुए हैं। हालेलुया। नहीं, हम आशीषों को खोजने में लगे हुए, हम अपने आने वाले दिनों के भविष्य के सुनहरी बातों को तैयार करने की खोज में लगे हुए। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कौन करेगा। नहीं, परमेश्वर की खोज करो। इसीलिए वचन कहता है, सर्वप्रथम seek ye first, not second, seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. This is the word of God. Hallelujah. Amen. सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो संसार की सारी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। एक गीत है जो मेरे मित्र ने, हमारे प्रभु में मित्र है, उन्होंने लिखा है, जिसके शब्द कहते हैं, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में। हालेलुया। अगर खुदा आपके पक्ष में है तो आपको पीछे मुड़कर देखने की और गिव अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है, वो शरण स्थान और वो आपका ऊंचा गढ़ कहलाता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपको आशीष दी होगी। आने वाले समय में
हम और अधिक गहराई में प्रभु के वचनों में जाएंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे साथ है और जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज फिर एक बार हमें तैयार करने के लिए हमारे मध्य में उतर आया है। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान जीवित और महान परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद देते जो हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर बना है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे पहले निस्वार्थ प्रेम किया राजा, तूने हम पर विश्वास किया और हमारा उद्धार किया राजा। जिस कार्य के लिए तूने हमें चुना है राजा, उस कार्य में हम बढ़ सके इसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके और उन वचनों को हम परमेश्वर पिता अन्य जातियों तक पहुंचाने के द्वारा अन्य जातियां तेरे सामने घुटनों पर आकर इस बात का अंगीकार करने वाले हो सके कि यीशु ही परमेश्वर है राजा। प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हम खंडन करते हैं राजा। शत्रु हमें जितना भी कमजोर करने की कोशिश करे राजा, दिन प्रतिदिन तेरी सहायता से तू हमें सामर्थ की ओर लेकर बढ़ता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आप जब अपने बल, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा खड़े रहते हैं तो आपको अधिकतर मैक्सिमम टाइम यू हैव टू फेस द चैलेंजेस एंड आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और शत्रु आपको पटक देगा। आमीन। आज मुझे और आपको आज ये डिसीजन लेना है प्रभु के लोगों कि आप अपने बल, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के अपने जीवन में खड़े रहना चाहते हैं, और आर यू गोइंग टू बेंड योर नीज बिफोर गॉड, या आप अपने घुटनों पर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना चाहते हैं। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा वचन में लिखा है। मेरी बल, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। आमीन। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरे बुद्धि और आत्मा पर नियंत्रण करे। यू नो मेनी टाइम्स व्हेन डेविल टेम्प्ट मी, बहुत बार जब शत्रु मुझे किसी बात के लिए टेम्प्ट करता है, क्योंकि मैंने प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा मुझे रोक देता है। हालेलुया। करके देखिए, परमेश्वर जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। वो कोई पेड़ पौधा, मूर्त पत्थर नहीं जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। वो मुझसे रोज बात करता है और मेरी रोज सुनता है। अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो उससे बात कीजिए, उसके साथ बैठना सीखिए। आमीन। सी वी ऑल नीड टू बी ऑन आवर नीज। हम सबों को अपने घुटनों पर आना बहुत जरूरी है। मैंने कल आपसे कहा था कि जब आप अपने घुटनों पर बैठते हैं और जब प्रभु को अपना समर्पण करके उठते हैं, तब आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को परमेश्वर करता है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो मेरे अनुभव की है, जो मैंने अपने नोट्स में लिख कर रखी है कि जब मैंने घुटनों पर बैठा और जब मैं वहां से उठा तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या चमत्कार किए। आमीन। जब आप अपने घुटनों पर बैठते हैं, प्रभु से समर्पण करते हैं, और जब आप अपने घुटनों से उठते हैं, परमेश्वर आपकी कड़वाहट को मिठास में बदल देता है। हालेलुया। उसने मेरे मन की अशांति को स्वर्ग के शालोम के परमेश्वर के नाम के अनुसार स्वर्ग की शांति से भर दिया। जब मैं अपने घुटनों पर बैठा और अपने घुटनों से जब मैंने उठा तो मेरे शरीर की कमजोरी को परमेश्वर ने अपने बल और ताकत और सामर्थ्य से भर कर रख दिया। हालेलुया। Maybe you remember that मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि हो सकता है या प्रभु करे कि आप इस बात को जाने that I am favored by God and He has a purpose and plan for my life. Hallelujah. Never give up in your life. परमेश्वर ने आपको उद्धार टाइम पास करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक उद्देश्य और एक योजना को पूर्ण करने के लिए आपको और मुझे उसके उद्धार से भर दिया है। हालेलुया। घुटनों पर जाने के अलावा कई बार घुटनों पर जाना यानी लोग समझते हैं फिजिकली, यस दैट यू हैव टू डू। आमीन। आपको ये घुटनों पर जाना होगा फिजिकली, लेकिन कई बार घुटनों पर अगर आप नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समर्पण नहीं करेंगे। घुटनों पर जाने के अलावा जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो और कौन सा तरीका है जिससे आप जान सके कि आपने अपना समर्पण परमेश्वर को कर दिया है। ये मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा। ऑडिटोरियम में अगर आप चर्च सर्विस लेते हैं तो वहां घुटनों पर आना बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग बीच में बैठे हैं, इधर की कॉर्नर सीट का और उधर की कॉर्नर सीट का व्यक्ति तो अपने बाहर निकलकर उस पैसेज में बैठ सकता है सीढ़ी पर घुटनों पर जो बीच में उनके पास जगह ही नहीं है घुटनों पर बैठने के लिए,
क्योंकि सामने की चेयर लगी हुई है, तो आप घुटनों पर नहीं आ सकते फिजिकली। बट उसके अलावा और कौन सा तरीका है जिसके द्वारा अपना समर्पण आप आत्मिक रूप से घुटनों पर आकर कर सकते हैं? नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, व्हेन यू स्टॉप वेटिंग फॉर अदर्स टू चेंज फॉर यू टू ओबे, you are on your knees in that situation or in that condition. हालेलुया। फिर से एक बार, जो लोग अंग्रेजी में नोट, फिर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। When you stop waiting for others to change for you to obey, you are on your knees. जब आप अपनी बातें मानने के लिए दूसरों के बदलने का इंतजार करना बंद कर देते हैं, तब आप घुटनों पर आ जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, वो जान ले कि परमेश्वर किस भेद को आपको बता रहा है। जब आप अपनी बातें मानने के लिए दूसरों के बदलने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर, अगर आप किसी से कह रहे तुम ये करो, और आपको लग रहा है नहीं, ये मेरी बात को मान नहीं रहा है, ये बदल नहीं रहा है। जब आपका काम सिर्फ बताना है, आपका काम समझाना है, और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो आपका काम उसके लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है, उसका न्याय करना या उसको निग्लेक्ट करना या इग्नोर करना नहीं होता है। आमीन। अगर आज की दुनिया में अगर कि कोई आपकी बात नहीं मानता है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं, जान देना भाई, उसको उसके भरोसे छोड़ दे। नहीं, पुराने समय में वचन कहता है कि यहोवा ने इजराइलियों को उनके हठ पर छोड़ दिया, लेकिन नई वाचा का परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। और जब आप अपनी बात मानने के लिए दूसरों के बदलने का इंतजार करना बंद कर देते हैं, तब आप सही मायने में परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाते हैं। हालेलुया। सी, the way many times it happens na, the way they treat me is not going to make me toxic. This should be your decision, you know. वो जिस प्रकार से मुझे हैंडल कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति जैसा आपसे बर्ताव करता है, उसके बर्ताव के कारण आप में बदलाव आना नहीं चाहिए। आमीन। आपका बर्ताव वैसे ही रहना चाहिए। पिछले दिनों में किसी ने मुझे कुछ 2 बातें बुरी बोल दी, और पता नहीं शायद उनको ही गिल्ट आ गया, वो मुझसे कलीसिया से कट के रहने लगे। मैं सामने से आता था, वो पलट जाते थे। एक दिन मैंने उनको लिफ्ट से जाते हुए देखा, और मैं सीढ़ी से भागते हुए नीचे गया। उन्होंने कुछ मुझे हर्ट करने वाली बातें बोल दी। उसके ऑन बिहाफ मुझे चर्च के लीडर्स ने, क्योंकि उन्होंने अनजाने में जानबूझकर, मुझे पता नहीं, लेकिन चर्च के लीडरशिप ने मुझे उसके लिए सॉरी भी कहा। अरे पास्टर, उनको पता नहीं था, वो गलती से आपको, बट आई डिड नॉट टेक इट। मैं उससे, मेरे अंदर कोई जहर उत्पन्न नहीं हुआ या उस भाई के प्रति कड़वाहट उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन वो मुझे अवॉइड करने लगे। 1 संडे 2 संडेज मैंने उनको देखा। तीसरे संडे को मैंने देखा वो लिफ्ट में जा रहे हैं, मैं सीढ़ी से भागते हुए नीचे गया। मैंने कहा दरवाजा खुलेगा तो आप कैसे इग्नोर करेंगे, और मैं उनके सामने था। मैंने प्रेज द लॉर्ड भैया कैसे है, वो एकदम उनको समझ में नहीं आया क्या करेंगे। मैं बोला आई जस्ट वांट टू हग यू भैया। और मैं जब उनको गले लगा लिया, उनके शरीर की एक मूवमेंट उनके गिल्ट को मुझे बता रही थी। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर सक रहा था कि ये जो व्यक्ति 2 हफ्तों से गिल्ट में चल रहा था, आज मैंने इसको गले लगा लिया और इसके अंदर से वो कड़वाहट दूर हो गई। और मैंने हल्के से उनको गले लगाया था, उन्होंने बहुत कस के मुझे पकड़कर गले लगा लिया। आमीन। सी, लोगों की बातें, लोगों का बर्ताव अगर आपको बदल देता है तो आपका विश्वास बहुत कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। नंबर 2, another sign is you start becoming absorbed in the process of what God tells you to do. आपको दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं उसके तरफ आपका ध्यान अब नहीं रहता है। आप, परमेश्वर आपको एब्जॉर्ब करने लगता है। जिस कार्य के लिए उसने आपको, अगर मुझे आराधना के लिए उसने चुना है, तो वो मुझे उस आराधना की प्रोसेस में एब्जॉर्ब करने लगता है, वो मुझ में कार्य करने लगता है। अगर आपका ध्यान उस समय संसार में लगा हुआ है तो फिर आप घुटनों पर नहीं है, लेकिन संसार की सारी बातों को पीछे छोड़कर जब वो उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में आप लग जाते हैं, जिसमें परमेश्वर आपको ढाल रहा है, अपने आप को उसमें दे देना सीखना, अर्थात घुटनों पर आना होता है। हालेलुया। अगर उसने मुझे प्रचार करने के लिए चुना है, मैं दुनिया में किधर भी रहूं, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आई शुड गेट द टाइम, और मैंने एक समय को निकालना ही है, मैं कितना भी थक जाऊं, क्योंकि परमेश्वर मुझे इस प्रचार करने की प्रक्रिया में ढालता चला जा रहा है और तैयार करता चला जा रहा है। हालेलुया। इसको कहते हैं सही मायने में घुटनों पर आना।
हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातें मेरे पास है प्रियो, जो मैं आपको कल तक परसों तक बता सकता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैंने जस्ट ये 2 बातें ही आपको बताई है। फिजिकली शायद आप उस समय परिस्थिति में नहीं हो कि आप घुटनों पर आए, लेकिन ये बातें हैं जो जो जब आप करते हैं तो मानो आप परमेश्वर के सामने अपना समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। अर्थात जो कुछ भी परमेश्वर तुमको करने की आज्ञा देता है उसमें तुम लीन होने लगते हो, और तब तुमको आउटकम या रिजल्ट की चिंता नहीं है। मुझे यहां चिंता नहीं है कि आप लोग ये वचन सुनते हैं ये या नहीं। मैं इस बात को नहीं सोचते बैठता कि कितने लोगों ने सुना होगा। मैं ये नहीं देखते बैठता आज कितने लाइक्स और डिसलाइक्स है। मैं सब्सक्राइबर्स का नंबर नहीं देखते बैठता। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 1K 2K 5K 1 मिलियन तक मेरे पास पैकेजेस लेकर लोग आए हैं, जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि हम आपके नंबर्स बढ़ा देंगे, हम आपके व्यूअर्स को बढ़ा देंगे। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं इस बात में आनंदित हूं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मुझे दी है मैं उसमें लीन होता चला जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचनों से भरता चला जा रहा हूं, और यही प्रभु का आनंद मेरी ताकत दिन प्रतिदिन बनता चला जाता है। मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है, मुझे आउटकम की चिंता नहीं है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको संसार के आउटकम की चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जिस कार्य को आपको करने के लिए कहा है, जब आप उसमें अपने आप को ढालते चले जाते हो, तब सही मायने में आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर नम्र और दीन होते चले जाते हो। हालेलुया। दैट्स व्हेन यू नो यू आर ऑन योर नीज। हालेलुया। ये वो समय होता है जब आप ये जान जाते हो कि मैंने, प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दी है, प्रभु मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उसका पालन करने में अपने आप को तुझे समर्पण करता हूं। हालेलुया। नो टेंशन ऑफ आउटकम, रिजल्ट की चिंता अब नहीं है, अब सिर्फ परमेश्वर के साथ लीन होने की बात है। आमेन। यू नो व्हेन आई नो दैट आई एम अनॉइंटेड टू प्रीच। क्या आप जानते हैं मैं कब ऐसा जान लेता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है सुसमाचार प्रचार करने का? See, when I don't care how world look at me while I am doing the preaching. Hallelujah. जब मैं अपने आप को कब समझता हूं पता है कि मैं अभिषेक से भरा हुआ हूं? जब मैं संसार की चिंता नहीं करता प्रचार करते समय कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। That time I know that I am anointed to preach the word of God. Amen. Don't worry. बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन की शुरुआत कहती है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन वी आर सो कॉन्शियस, वी आर सो सेल्फ डेवलप्ड, वी आर सो इगोइस्टिक एंड फुल ऑफ प्राइड कि हमको ऐसा लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, गड़बड़ हो गया प्रचार करते समय तो कैसा होगा। नो, if you carry the anointing of the Lord, then you will not care for the world or of the world, because the word of God says God has not given you the spirit of fear but of power, love and sound mind. Hallelujah. परमेश्वर ने तुमको भय की आत्मा नहीं दी है। तो जब मैं अब परमेश्वर के सेवकाई के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं संसार की चिंता नहीं करता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। Hallelujah. And that is how I come to know that I am on my knees. और तब मैं जान लेता हूं कि मैं अभी प्रभु के सामने अपने घुटनों पर समर्पण में हूं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष और बरकत दी है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान इन वचनों के लिए चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत प्रकाशनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार तूने हमें अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करना और समर्पण करना सिखाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज तूने हमें सिखाए हैं हमारे जीवन के अंत तक हमारे शरीर प्राणात्मा मांस और गूदे में बने रहे राजा। हमारे विचार लगातार तेरी ओर लगे रहे, ऐसा तू होने दे राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया।
मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। जहाँ तक हो सकता है इन वचनों का आप फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मेंबर्स बढ़ाने या व्यूवर्स बढ़ाने हैं, नो नो नो, इसीलिए ताकि हम लोगों की आत्माओं को बचा सके। हालेलुया। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें, क्योंकि वो हमारा सिर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।